फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भक्ति पूजा पाठ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब लोग जो है अपने श्रीमद् भागवत कथा के 13वां अध्याय पूरा कर चुके थे। अब हम लोग 14वें अध्याय पर आ गए हैं। तो सब लोग प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तो आइए सुनते हैं इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, उनका आपस का संवाद। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला, विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बंधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न ज्ञान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, इस प्रकार जीवात्मा का प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का स्वकाम भाव से आरंभ, अशांति व विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादित लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु और आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरक को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुण के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझे परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुण को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा गया है। अर्जुन बोले, इन 3 गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है,
अंतःकरण और इंद्रियों को मैं आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतना होती है उसका नाम प्रकाश है। निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना शक्ति के लिए लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एकाकी भाव से स्थित हुआ तथा त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत है, जो साक्षी के सदस्य स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकी भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखने वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष व्याभिचारी या भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का, अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय तो मैं ही हूँ। इसी के साथ में 14वां अध्याय समाप्त होता है। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय श्री हरि और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।